नमस्कार, जन्मुख एनजी लाइव से सरोज सिन्हा। मुद्दा और माहौल के चौथे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए सभा रैलियों पर कोविड के चलते चुनाव आयोग की पाबंदी के बीच पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस बीच राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र भी जारी होने लगे हैं, लेकिन इन घोषणा पत्रों में जनता के मुद्दों को कितनी अहमियत दी गई है ये तो जनता ही तय कर सकती है। लेकिन जन्मुख की कोशिश सीधे जनता से उनके मुद्दों को जानने की रही है। तो मुद्दे और माहौल के इस एपिसोड में काशी के कुछ और खास लोगों से जानते हैं कि चुनाव में उनके मुद्दे क्या हैं। देखिए, विगत जो अभी सरकार चली है, हम लोगों ने अपने आसपास काफ़ी विकास का काम देखा है। खासकर रोड, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, हर चीज़ की सुविधा हम लोग अगर विगत पिछले सरकारों से देखें तो बढ़ी है। तो हमें लगता है कि मैं पर्सनली तो विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ध्यान में रखते ही वोट करूँगा। नागरिक के दृष्टिकोण से मैं सोचता हूँ कि इस बार जो है मैं उस पार्टी को या उस नेता को अपना वोट दूंगा जो कि डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा काम करे, हमारे शहर में कोई नई इंडस्ट्री आए जिससे रोज़गार बढ़े, लोगों की इनकम बढ़े, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़े, ताकि बाज़ार में रौनक लौटे और लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े। चुनाव हकीकत में विकास के नाम पे ही लड़ना चाहिए और हम लोग वोट जो देंगे वो विकास और सुरक्षा के ही आधार पे देंगे। जिसकी सरकार में विकास और सुरक्षा मिले हम उसी को कहेंगे, पब्लिक उसी को वोट दे। भारत के विकास जो हमारे मोदी जी, योगी जी कर रहे हैं, उनके आगे और किसी को वोट देना पसंद नहीं करेंगे। जो अपना घर भरते हो, कम से कम मोदी जी, योगी जी अपना घर तो नहीं भर रहे हैं, पब्लिक में वर्क है, दिखाई दे रही है। तो इस विकास के वजह से हम चाहेंगे इन लोगों को वोट देना। मुद्दा तो इस समय सबसे बड़ा, हम लोग जैसे व्यापारी लोग हैं तो व्यापारी लोग के लिए सबसे बड़ा मुद्दा तो इस समय यही है, जो हम लोग का टैक्स स्लैब 5% है उसको गवर्नमेंट 12% कर रही है 1 जनवरी से। तो ये 7% की बहुत बड़ी मार है हम लोग के लिए इस लॉकडाउन के पीरियड में। आप समझ ही रहे हैं व्यापारियों का क्या हाल है। 2 साल से हमारे सारे सीज़न चले गए हैं, कोई उसमें कहीं हमें नहीं लगता कि कोई व्यापारी की जीविका ठीक से चल रही है। तो सरकार को टैक्स पे ध्यान देना चाहिए, जो स्लैब चल रहा है उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। चुनाव किसी भी सत्र का हो, चाहे 22 का हो या 23 का हो, जो अपना मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है। आज अगर देश में जो भी विकास हो रहा है या प्रदेश में कोई भी विकास हो रहा है तो आदमी उसी के आधार पे वोट देता है। आदमी शहर की क्या स्थिति है, पूरे प्रदेश की क्या स्थिति है, तो प्रदेश में विकास तो हो ही रहा है। हम उसी को देखते हुए आने वाले 2022 के चुनाव में जो विकास पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, युवाओं पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, यही सोच करके हम लोग जो है वोट देना चाहेंगे। बेरोजगारी थोड़ी दूर करनी चाहिए और अभी रोजगार सरकार को भी, और जो बेरोजगार लोग पड़े हैं कोविड के टाइम से उनका और अभी रोजगार देना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी बड़ा इशू है तो सरकार को उसमें भी ध्यान देना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़ा इशू है आज की डेट में। मेरे हिसाब से जो अपकमिंग इलेक्शन आ रहे हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है लॉ एंड ऑर्डर, और दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है महंगाई। इस टाइम महंगाई की जो मार है वो हमारी जो आम जनता झेल रही है, हम सब जो झेल रहे हैं, इस पे सरकार को कुछ काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो मिडिल क्लास है वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है। बेसिक चीज़ें बहुत महंगी होती जा रही हैं, दिन ब दिन चीज़ों में जो भी प्राइसेस में जो उछाल आ रहा है। हमारे गारमेंट ट्रेड में काफ़ी कुछ चेंजेस आ गए हैं, दाम बढ़ गए हैं, जिनका सीधा साधा असर जो है वो एक मिडिल क्लास कंज्यूमर पे जाता है। तो सरकार को इसके बारे में बहुत ज़रूरी है सोचना।